सबसे पहले बात किसान आंदोलन की। आज किसान आंदोलन का 44वां दिन है। सरकार और किसानों के बीच आज दोपहर दिल्ली के विज्ञान भवन में फिर से वार्ता होनी है। किसानों की 4 मांगों में से 2 पर सहमति बन चुकी है, लेकिन कानून वापसी और एमएसपी में लिखित आश्वासन पर पेच फंसा हुआ है। तो आज दोपहर में एक बार फिर से आमने सामने होंगे किसान और सरकार के नुमाइंदे। ट्रैक्टर मार्च से किसानों का शक्ति प्रदर्शन तो हो चुका, अब बारी है बातचीत की। सरकार और किसान नेता दिल्ली के विज्ञान भवन में आज दोपहर फिर वार्ता की मेज पर आमने सामने होंगे, लेकिन 4 जनवरी को पिछली बैठक भी बेनतीजा रहने के बाद सवाल उठ खड़े हुए हैं कि जब दोनों पक्ष अपने अपने रुख पर कायम रहेंगे तो फिर बात कैसे बनेगी। पिछली बैठक के बाद कृषि मंत्री ने क्या कहा था, ये भी सुनिए। चर्चा मैं स्वाभाविक रूप से माहौल अच्छा था, लेकिन एक्ट रिपील पर अड़े रहने के कारण कोई रास्ता बन नहीं पाया। लेकिन मुझे आशा है कि जिस प्रकार की बातचीत आज हुई है उस हिसाब से अगली बैठक में सार्थक चर्चा होगी और संभवतः हम लोग समाधान तक पहुंच पाएंगे। नहीं, स्वाभाविक रूप से रास्ता निकलने के लिए तो तालियां दोनों हाथ से ही बजती हैं। बातचीत नाकाम रहने के लिए सरकार कहीं न कहीं किसानों के अड़ियल रुख पर ठीकरा फोड़ रही है, लेकिन किसान नेताओं का कहना है कि सरकार उनके साथ सांप सीढ़ी का खेल खेल रही है। आपने सांप सीढ़ी का खेल देखा? सरकार ऐसे करके वो 98-97 पे सांप के साथ में चले, सीढ़ी के साथ में घूमती रहे, उसको फिर किसान ठकरेजी करे और फिर उसको नीचे जावे। ये वही खेल है। ये सरकार ऐसे चढ़ कर घूम कर जाए फिर उसको नीचे ले आवे। बड़ी उम्मीद के साथ 4 जनवरी को दोपहर 2 बजे सरकार और किसानों के बीच बातचीत शुरू हुई थी। नए साल में ये पहली वार्ता थी और पिछली बैठक के बाद ये उम्मीद थी कि मामला सुलझ जाएगा, लेकिन करीब 4 घंटे की माथापच्ची के बाद अब दोनों पक्ष बाहर निकले तो एक दूसरे पर दोषारोपण के अलावा कुछ नहीं था। इसको रिपील करने की मांग पर हमारी किसान जथेबंदी अड़ी रही और सरकार क्या कह रही थी? सरकार कह रही थी इसके बारे में अभी सोचेंगे, हमने कोई रास्ता नहीं निकाला और राज्यों के किसानों के और किसान जथेबंदियों के साथ बातचीत करके ये पूरे राज्यों का मामला है, इस पर हम कुछ नहीं कह सकते। अगली मीटिंग में हम बताएंगे। भारत सरकार के 2 कानून नए और 1 संशोधन, ऐसे जो 3 कानूनों के बारे में चर्चा चलती है, उस पर लोग चाहते थे कि यूनियन क्लॉज वाइज चर्चा करें, जिससे कि उसमें से रास्ता निकालने में आगे बढ़ सके। इसी पर बात चलती रही। थोड़ा बहुत बात एमएसपी पर भी हुई, लेकिन आज हम कोई निर्णय तक नहीं पहुंच सके और इसलिए यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर तय किया कि 8 तारीख को पुनः 2 बजे बैठेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बात सही है कि आपसी भरोसे की वजह से ही दोनों पक्ष 8 बार वार्ता की मेज पर बैठ चुके हैं। सरकार अब तक किसानों की 4 मांगों में से 2 को मान चुकी है। पराली जलाने पर जुर्माने के प्रावधान वापस लेने पर सहमति बन गई है और नए बिजली बिल कानून पर राहत देने के लिए भी सरकार राजी हो चुकी है, लेकिन कानून वापस लेने और एमएसपी पर लिखित भरोसे को लेकर बात नहीं बन पाई है। ऐसे में सवाल उठता है कि आज 2 बजे जब दोनों पक्ष एक बार फिर बातचीत के लिए बैठेंगे तो बात करने के लिए नया क्या होगा। ये बिना मुकदमे की तारीख है, ये झेलनी पड़ेगी दिल्ली के। मुकदमा कोई दर्ज नहीं है, तारीख पर तारीख लग रही। करेंगे मीटिंग आज। किसान अपनी मांगों पर कायम है, अब सोचना सरकार को है कि करना क्या है। आज की वार्ता से पहले सरकार को नया फॉर्मूला निकालने के लिए 72 घंटे से ज्यादा का वक्त मिला। उम्मीद है कि जब सरकार किसानों से मुखातिब होगी तो फॉर्मूला साथ होगा। दिल्ली से कुमार कुणाल, हिमांशु मिश्रा और अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो। हमारे 2 संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिंघू बॉर्डर से हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह जुड़ गए हैं, वहीं कुमार कुणाल गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं। जितेंद्र, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, किसान नेता ये कह रहे हैं कि सरकार सांप सीढ़ी का खेल खेल रही है, यानी कि सरकार की रणनीति और नियत दोनों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में जब आज बातचीत होगी तो संशय इसी बात पर है कि कोई नतीजा फिर से एक बार नहीं निकलने को देखने को मिल सकता है।
देखिए नेहा, लगातार 8 दौर की जो बातचीत होनी है, इसमें किसानों की तरफ से अपनी बातें रखी गई। उसमें उन्होंने ये कहा कि वो लोग तीनों कानून जब तक रद्द नहीं होंगे और एमएसपी के लिए गारंटी कानून नहीं होगा, तब तक वो लोग पीछे नहीं हटेंगे। सरकार के मंत्री की तरफ से अभी हाल ही में ये बात कही गई कि उनकी तरफ से वो लोग 10 कदम आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन किसानों की तरफ से कोई स्टेप आगे नहीं बढ़ाया जा रहा। ऐसे में आप देखिए कि दोनों तरफ से ये कहा जा रहा है कि कानून को लेकर के जिस तरीके के कदम बढ़ने चाहिए वो स्टेप नहीं बढ़ रहे हैं। ऐसे में स्थिति साफ है कि आज की जो बैठक है उसमें क्या निर्णय निकलेगा। सरकार क्या किसी तरीके के फार्मूले को लेकर के आती है, क्योंकि 4 तारीख को ये उम्मीद की जा रही थी कि सरकार किसी नए फार्मूले के साथ आएगी और उसके बाद किसानों में जो बातचीत होगी उसमें एक सहमति बनेगी। लेकिन 4 घंटे की जो बैठक हुई, उस बैठक में किसी भी तरीके का नतीजा नहीं निकला। किसान अपनी ताकत एक तरफ दिखाने में जुटे हुए हैं, वो ट्रैक्टर मार्च कर रहे हैं और 26 जनवरी के लिए वो पूरी तैयारी कर रहे हैं, यानी उन्होंने आगे का अपना एजेंडा तैयार कर लिया है। ऐसे में सरकार इन किसानों को किस तरीके से रोकती है, क्योंकि उनकी जो मांगे हैं, उनकी वही मुख्य जो मांगे हैं कि 3 कृषि कानून जब तक वापस नहीं होंगे और एमएसपी के लिए जो गारंटी कानून है वो नहीं आएगा, तब तक वो लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। ऐसे में आज की जो 2 बजे की बैठक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि सरकार के जो मंत्री समूह है उसमें बहुत सारे अलग अलग बयान इससे पहले भी आ चुके हैं और उनकी तरफ से ये कहना है कि सरकार खुले मन से बातचीत करना चाहती है, लेकिन किसानों की तरफ से कोई स्टेप नहीं बढ़ाया जा रहा है। सरकार का ये कहना है कि वो संशोधन करने के लिए भी तैयार है, लेकिन किसान इसके लिए राजी नहीं है। तो क्या इन सब के बीच में कुमार कुणाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार कुणाल, हमने बीते दिनों में देखा है कि कैसे लगातार संघर्ष तेज करने की बात की जा रही है। कल ट्रैक्टर मार्च हुआ था और ये कहा गया था कि महज ड्रेस रिहर्सल है, असली अभियान तो अभी 26 जनवरी को शुरू होगा। तब से पहले अब सरकार क्या कोशिश करेगी कि 26 जनवरी को ये ट्रैक्टर मार्च ना निकले, इसकी नौबत ना आए, इसके लिए आज की बातचीत बेहद महत्वपूर्ण। बिल्कुल, और कल की 2 तस्वीरें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। एक तो ट्रैक्टर रैली थी जिसका जिक्र आपने किया कि किस तरीके से शक्ति प्रदर्शन किया किसानों ने। दूसरी तस्वीर शाम को आई जो कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक मुलाकात की धार्मिक नेता से जो कि पंजाब के हैं। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं क्या सरकार ऐसे किसी शख्स की तलाश में है जो कि बीच में आकर के सुलह का काम कर सकता है। तो क्या सरकार सिर्फ बातचीत और प्रस्ताव के अलावा कोई और भी फॉर्मूले पे काम कर रही है? इसका खुलासा आज मुमकिन है कि जब बातचीत हो तब होगा। लेकिन हमारे साथ जो किसान नेता हैं वो क्या सोचते हैं आज की बातचीत को लेकर के? बातचीत का 9वां दौर है, अभी तक बहुत कुछ आगे बात बढ़ी नहीं। ट्रैक्टर रैली आपने कर ली, अब क्या? देखो जी, इन 9वें दौर की बात होने वाली है और सरकार है बीमार और ये किसान देश के इकट्ठा हुए हैं सरकार की दवाई करने के लिए। तो 8 बार कैप्सूल तो दे दिया गया, अभी तबीयत में इनके बहुत नॉर्मल सुधार हो रहा है। आदमी को जब लंबी बीमारी हो जाती है तो लंबा कोर्स दवा का चलाना पड़ता है। तो हमको लगता है सरकार बीमार है, इसको दवा पर दवा दिया जा रहा है, बीमारी में नामिनल सुधार हो रहे हैं। आपने तो दवा ठीक है कुमार कुणाल, आप नजर बनाए रखिए, अपडेट्स के लिए हम लौटेंगे। लेकिन अब बात कोरोना टीकाकरण की कर लेते हैं, क्योंकि आज कोरोना टीकाकरण का महा रिहर्सल शुरू होना है। 33 राज्यों के 766 जिलों में टीकाकरण का ड्राई रन होगा। ऐसे संकेत हैं कि 13 या फिर 14 जनवरी से टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो सकती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ड्राई रन को देखने चेन्नई पहुंच चुके हैं। रोज 13 लाख टीकाकरण का प्लान है, जिसको लेकर आज से ही ड्राई रन शुरू हो रहा है। 33 राज्य 736 जिलों में ये अभ्यास किया जाएगा, ताकि जब एक्चुअल डोज दी जाए तो किसी तरह की परेशानी ना हो। रोज 13 लाख को टीकाकरण का प्लान है, ताकि 130 करोड़ से ज्यादा की जो आबादी है सब तक ये टीका पहुंच सके। किस तरीके से सप्लाई किया जाएगा ये चेन आपको हम दिखा देते हैं। पहले मैन्युफैक्चरर से ये टीका पहुंचेगा प्राइमरी डिपो, उसके बाद स्टेट वैक्सीन स्टोर्स, उसके बाद कोल्ड चेन पॉइंट, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, फिर आम आदमी और कोविन ऐप के जरिए उसे रजिस्टर होना होगा। एक एक्टिविटी सारा देश मिलकर कल एक साथ करने वाला है, देश के सभी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, जिसको हम ड्राई रन का नाम दे रहे हैं। उसको हम
अपना जब भी वैक्सीनेशन कोविड का शुरू होगा उसको उसकी मॉक एक्सरसाइज कह सकते हैं। और आइए अब आपको लिए चलते हैं पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट। हमारी सहयोगी पंकज खेलकर आपको दिखाएंगे वैक्सीन की लेबलिंग, पैकेजिंग से लेकर ट्रांसपोर्टेशन की पूरी प्रक्रिया। देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। EUA मिलने के बाद सीरम इंस्टीट्यूट को वैक्सीन लोगों तक पहुंचाना है और इसके लिए यहां हड़पसर के सीरम फार्मा पार्क में किस तरह से लेबलिंग और पैकिंग का काम हो रहा है ये जानने की कोशिश हम करेंगे। यहाँ आज तक आया हुआ है हड़पसर इलाके में सीरम इंस्टीट्यूट में। आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र पुलिस तैनात किए हुए है, अति दक्षता विभाग बन गया है ये पूरा इलाका। तकरीबन 6 करोड़ डोजेज यहाँ पर तैयार है ऐसा कहा जा रहा है। आगे क्या होने वाला है, ट्रांसपोर्टेशन कैसा होगा, ये जानने की कोशिश करते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कोल्ड स्टोरेज में तकरीबन 50 to 60 मिलियन यानी 5 से 6 करोड़ डोजेस तैयार है। अब वो कोल्ड स्टोरेज से यहाँ पर ये वैक्सीन के बॉटल्स छोटी यहाँ पहुँचाई जा रही है। अत्याधुनिक मशीन है जिस पर प्रति मिनट 500 बॉटल्स को लेबल लगाया जाता है और बारीकी इतनी है यानी सावधानी इतनी बरती जा रही है कि जो स्टिकर है उसके ऊपर अगर एक डॉट भी इधर का उधर हो गया तो भी वो बॉटल किनारे कर दी जाती है। उसके बाद उसको मैन्युअली रेक्टिफाई किया जाता है और फिर वो पैकिंग में जाती है। तो यहाँ पर जो बॉटल्स है वो आगे किस तरह से बॉक्सेस में पैक होती हैं इस बारे में जानते हैं। सर बताइएगा। सर ये हमारा जो लेबल हुआ वायल है उसको एक कन्वेयर के ऊपर लोडिंग करते हैं। इसमें से 2 ट्रैक में वो वायल डिवाइडेड हो जाती है और वो डिवाइडेड होने के बाद उसका 10 का एक रो बनता है। इसमें एक पार्टीशन इंसर्ट होता है। पार्टीशन इंसर्ट होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेशन पे मेन कार्टनिंग लाइन के ऊपर वो पूरा बॉक्स ऑफ 50 का जो बॉक्स वायल्स आता है वो वायल्स को फिर अनदर पार्टीशन रखते हैं क्योंकि ईच एंड एवरी वायल हैव अ पार्टीशंस। तो 2 सब बॉटल के बीच में कंटेनर के बीच में पार्टीशन रहता है तो उसको प्रोटेक्शन मिलता है। और यहाँ पे देखो आप हाई स्पीड कैमरा सिस्टम्स है, वो कैमरा स्कैन करता है कि भाई 50 फाइल अंदर है कि नहीं है। अगर 50 फाइल अंदर नहीं रहेगी या कलर कैप भी डिफरेंट रहेगा तो उसको ऑटोमेटिक साइड में कर देता है। इसके बाद जब ये पूरा बंच जो बॉक्स ऑफ 50 का जो वायल्स है वो कन्वेयर से जब इधर आता है तो यू सी दिस इज ये आप देख रहे हैं तो फुल्ली ऑटोमेटेड लाइन है। वहाँ पे पूरा बॉक्स ऑटोमेटिक ओपन होता है। ओपन होने के बाद बॉक्स के अंदर एक साइड से पूरा वायल्स जो 50 वायल्स है और इसके अंदर जो PIL चाहिए अपने को। इस बीच आपको दिखा देते हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन चेन्नई के राजीव गांधी हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। यहीं से वो मॉनिटर करेंगे कि आज कैसे ड्राई रन किया जा रहा है। अक्षय नाथ हमारी संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। अक्षय, क्या कुछ आज का प्लान है डॉक्टर हर्षवर्धन का, कैसे वो मॉनिटर करने वाले हैं ड्राई रन की प्रक्रिया? नेहा, हम अभी राजीव गांधी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बाहर हैं। यहाँ पे आज का पहले ड्राई रन हो रहा है और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन यहाँ पे मौजूद है और वो यहाँ पे हर एक स्टेप जो बेनिफैक्टर्स कोविशील्ड या कोवैक्सिन के लिए आ रहे हैं उनके जो स्टेप्स वो लेने वाले हैं वो सारे स्टेप्स को डॉक्टर हर्षवर्धन भी यहाँ पे देख रहा है कि वो सारी तैयारियाँ ठीक है कि नहीं। और हम यहाँ पे आपको बाहर दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मौजूद है। अभी यहाँ पे एक वैक्सीनेशन ऑफिसर है और उनके पास है कोविन का एक डॉक्यूमेंट जिसमें हर एक बेनिफैक्टर का नेम, उनका डिटेल, उनका जो रिकॉर्ड जो चेक करना है वो सारी चीज़ें हैं। और उसके अलावा गवर्नमेंट ने एक पैम्फलेट भी दिया गया है जिसमें हर एक स्टेप जो यहाँ पे जो बेनिफैक्टर्स आने वाले हैं उनके लिए क्या क्या स्टेप्स करने हैं वो है। और उसके अलावा सैनिटेशन के लिए हम देख रहे हैं कि सैनिटाइजर्स, फेस मास्क, वो सारी चीज़ें भी दिया गया है। और यहाँ पे हर्षवर्धन जी जो यहाँ पे आया है वो भी ये देखता है कि क्या हर एक चीज़ जो यूनियन गवर्नमेंट ने बोला है क्या वो फॉलो किया गया है, क्या इन यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ चाहिए जैसे कि हर एक बेनिफैक्टर को मल्टीपल बार चेक करना होगा कि उनका नेम और उनके आइडेंटिफिकेशन वो सारे चीज़ें के लिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं। और सेकेंड चीज़ है कि जहाँ पे वो वैक्सीनेशन करने वाले हैं वहाँ पे क्या क्या चीज़ें दिया गया है, क्या क्या स्टेप्स लिया है, वो सारी चीज़ें भी वो चेक कर रहा है। उसके अलावा जो ऑब्जर्वेशन रूम है उनके बारे में भी चेक कर रहे हैं। और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कई सारे डॉक्टर्स भी मौजूद है और हम यहाँ पे जो डॉक्टर हैं उनके पास पूछते हैं, सर व्हाट आर द स्टेप्स दैट आर टेकन हियर एंड व्हाट डू यू थिंक शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल वैक्सीनेशन इज हैपनिंग?
Yeah, actually already we have conducted a dry run. It was very successful. The purpose of the dry run is that how exactly the procedure of vaccination is going to take place. Starting from the word go, who are the beneficiaries on that particular day, and prior intimation will go to them, and they'll be seated with social distancing, and step by step there are different rooms inside, and vaccine will be provided. And even though this vaccine is very, very, very safe, you should be ready to tackle in case of any kind of mild adverse effect and so on. For monitoring that, we have personnel. There is a nursing personnel as well as a medical person will be there with all the preparedness to tackle in situations of any kind of untoward. That is a very unlikely. नेहा हम दिखाते हैं हम यहाँ पे जो प्रोसीजर डॉक्टर ने बताया था। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप ये है जहाँ पे वैक्सीनेशन ऑफिसर के साथ चेक करना है, और दूसरा स्टेप भी वैक्सीनेशन सेंटर में है। पर हम आपको ये दिखाते हैं कि आपने डिटेल में बताया, काफी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी कि कैसे आज मॉनिटरिंग करने वाले हैं डॉक्टर हर्षवर्धन वहाँ पर चेन्नई के राजीव गांधी अस्पताल से। इसके साथ ही किस तरह की तमाम बारीकियों पर ध्यान रखा जा रहा है, इस पर भी आपने विस्तार से डिटेल दी। खैर, अब बात करेंगे अमेरिका की, वहां पर मचे सियासी बवाल की, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के भविष्य को लेकर वहां सवाल उठ रहे हैं। क्या उनके खिलाफ महाभियोग लाया जाएगा? क्या 20 जनवरी से पहले उनकी विदाई हो जाएगी? इन सवालों के बीच पहली बार ट्रंप ने अपने रुख में बदलाव करते हुए हार मान ली। तस्वीर है, बुधवार का दिन अमेरिकी इतिहास के काले अध्याय में शुमार हो गया, जब हार से उत्तेजित ट्रंप के समर्थकों ने अमेरिकी लोकतंत्र के मंदिर यानी कैपिटल हिल के नाम से मशहूर संसद भवन के अंदर और बाहर जमकर बवाल काटा, जिसमें कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई। बवाल थम चुका है, अब मंथन का दौर जारी है। मंथन ये कि जिस शख्स को इस पूरे बवाल की वजह माना जा रहा है उसका क्या हो। सवाल ये है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 20 जनवरी को नए राष्ट्रपति के रूप में जो बाइडेन की ताजपोशी तक व्हाइट हाउस में बने रहने दिया जाए या नहीं। In calling for this seditious act, President has committed an unspeakable assault on our nation and our people. I join the Senate Democratic leader in calling on the Vice President to remove this president by immediately invoking the 25th Amendment. If the Vice President and the Cabinet do not act, the Congress may be prepared to move forward with impeachment. जी हाँ, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने साफ कहा है कि उपराष्ट्रपति माइक पेंस को ट्रंप के खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव लाना चाहिए, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो अमेरिकी कांग्रेस को ऐसा कर ट्रंप को जल्द से जल्द व्हाइट हाउस से बेदखल करना चाहिए। When you have the 25th Amendment invoked, that would be calling upon the Vice President, as we hope to do, to take the lead, and with a majority of the cabinet to be able to unseat the President of the United States, a very dangerous person who should not continue in office. This is urgent. This is emergency of the highest magnitude. कैपिटल हिल के अंदर और बाहर बुधवार को जो तांडव हुआ, शायद ट्रंप की उम्मीद से भी तीखी उस पर प्रतिक्रिया हुई। लिहाजा अब तक आक्रामक तेवर दिखाने वाले ट्रंप हथियार डालने की मुद्रा में आ गए। पहली बार उन्होंने मान लिया कि व्हाइट हाउस में अब और नहीं, हालांकि उनके कहने का अंदाज नहीं बदला। A new administration will be inaugurated on January 20th. My focus now turns to ensuring a smooth, orderly, and seamless transition of power. ऐसा पहली बार है जब ट्रंप ने कहा कि वो दूसरा टर्म नहीं लेंगे, क्योंकि अब तक वो व्हाइट हाउस न छोड़ने की धमकी दे रहे थे। ट्रंप के इस नरम रुख के पीछे जहां महाअभियोग का बढ़ता दबाव है, वहीं बाइडेन की आक्रामक बयानबाजी भी है। बाइडेन ने अमेरिकी संसद में बवाल करने वालों को घरेलू आतंकी तक कह डाला। 20 जनवरी को जो बाइडेन की शपथ के बाद अमेरिका में नया दौर शुरू होगा। अमेरिकी संसद ने बाइडेन के नाम पर मुहर लगा दी है। अब लोगों की नजर इस बात पर है कि ट्रंप के नरम रुख के बाद क्या महाअभियोग की बात करने वालों का रुख भी नर्म होगा। क्या बचे हुए 12 दिन ट्रंप आराम से गुजार पाएंगे? आज तक ब्यूरो।
फिलहाल यहाँ रुकना होगा एक छोटी सी ब्रेक के लिए। फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।